मैनपुरी के सियासी संग्राम में सपा ने भरी हुंकार। उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने किया नामांकन। परिवार के योद्धाओं के संग अखिलेश ने बजाई रणभेरी। बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान में क्यों हो रही देरी? अपने सबसे मजबूत सियासी गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने सियासी संग्राम का शंखनाद कर दिया है। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। हालांकि नामांकन भरने से पहले अखिलेश यादव और डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची, जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद डिंपल यादव सोमवार को दोपहर करीब 1:30 बजे पति अखिलेश यादव के साथ कलेक्ट्रेट पर नामांकन करने पहुंची। प्रशासनिक व्यवस्था के मुताबिक डिंपल यादव की गाड़ियों के काफिले को कलेक्ट्रेट पर लगे पहले बैरियर पर ही रोक दिया गया। यहां से डिंपल यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और प्रस्तावकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। धर्मेंद्र यादव और उनके पिता अभय राम यादव को कलेक्ट्रेट के मेन गेट के बाहर ही रोक दिया गया। डिंपल यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और प्रस्तावक पैदल चलते हुए नामांकन स्थल तक पहुंचे, जहां डिंपल यादव ने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया। नामांकन के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता के नाम पर मैनपुरी की जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिंपल यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता एक बार फिर, और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, ये नेताजी की सीट रही है और जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिंपल काम करेंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। डिंपल यादव के नामांकन में वैसे तो पूरा मुलायम परिवार एक दिखाई दिया, लेकिन शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव की गैर मौजूदगी ने परिवार की एकता पर सवाल भी खड़े कर दिए। नामांकन से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया था कि शिवपाल आएंगे, लेकिन शिवपाल नहीं पहुंचे। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया है कि चाचा भतीजे के बीच की नाराजगी अभी बरकरार है। खैर, डिंपल यादव के नामांकन के साथ सपा ने तो मैनपुरी में चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवार की तलाश नहीं कर पाई है। मैनपुरी में बड़ी बहू बनाम छोटी बहू के बीच मुकाबला कराने का बीजेपी का सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी के दिग्गज बीजेपी नेताओं से लेकर केंद्रीय आला कमान तक अपर्णा यादव से मुलाकात कर चुका है, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी। शिवपाल यादव की तरफ से भी बीजेपी को लेकर कोई सकारात्मक संकेत दिखाई नहीं दिए। उम्मीदवार के नाम के ऐलान में हो रही देरी को लेकर बीजेपी नेता अभी तक मंथन करने का राग अलाप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर हमारे बूथ से लेकर के और प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक हमारे पास संगठन है। समाजवादी पार्टी ने तो अपनी तमाम और अनुषांगिक संगठनों से लेकर के पूरे सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन सबको भंग कर रखा है। अब वो अपनी इकाई तक गठित नहीं कर पाए हैं। केवल परिवार बचा है। परिवार के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
क्या डिंपल के उपचुनाव लड़ने से बीजेपी घबराई? बीजेपी अब तक योद्धा का ऐलान क्यों नहीं कर पाई? क्या बीजेपी का कांटा अपर्णा के जवाब पर अटका? क्या डिंपल यादव का चुनाव लड़ना शिवपाल को खटका? समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को चुनाव में उतारकर एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। पहला निशाना बीजेपी की रणनीति पर लगा है, जिसके तहत अब मैनपुरी में फतह हासिल करना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने वंशवाद और परिवारवाद का राग अलापना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि मैनपुरी को जीतने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर शिवपाल यादव और अपर्णा यादव पर टिकी है और दोनों ही भाव नहीं दे रहे। वैसे डिंपल यादव को उपचुनाव में उतारकर सपा ने बीजेपी को तो बेचैन किया ही है, साथ ही शिवपाल यादव के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है और शायद यही वजह है कि शिवपाल यादव ने डिंपल यादव के नामांकन से दूरी बनाई रखी। शिवपाल की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद शिवपाल ने यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि डिंपल मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। की इच्छा जाहिर कर रहे थे, लेकिन सपा ने डिंपल यादव जी को वहां से अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब ऐसे में क्या आप समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे या वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, आज सूचना जारी हुई है। वैसे तो देखिए, जो सवाल आपने छोड़ा है, मुझे तो पता नहीं आपके द्वारा जानकारी हो रही है, मुझे तो मेरी जानकारी नहीं है। साफ है कि शिवपाल भी परेशान है और बीजेपी भी, और शायद इसीलिए नामांकन शुरू होने के बाद भी बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अपर्णा की चुप्पी के चलते अब बीजेपी किसी शाक्य जाति के चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि मैनपुरी यादवों के बाद शाक्य वोटर्स की आबादी दूसरे नंबर पर है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मैनपुरी के चुनावी रण में बीजेपी का योद्धा कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।